जय हिंद माय डियर स्टूडेंट्स। मैं आप सभी लोगों के लिए बहुत दिन से कंटिन्यू वीडियो नहीं बना पा रहा था, लेकिन अब मैंने निर्णय लिया है कि पूरा चैप्टर भले ही मैं कुछ दिन बाद डाल पाऊँ, क्योंकि मेरे पास समय बहुत कम रहता है। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि आप लोगों को कम से कम 2 से 4 क्वेश्चन पर डे आपको मिलता रहे। तो मैंने निर्णय लिया है कि 2 गुड नाइट क्वेश्चन और 2 गुड मॉर्निंग क्वेश्चन मैं आप लोगों को ज़रूर प्रोवाइड करूं। तो रात में लगभग 10 बजे से पहले आपको गुड नाइट क्वेश्चन मिल जाएगा और मॉर्निंग में 5 बजे से पहले आपको गुड मॉर्निंग क्वेश्चन मिल जाएगा। तो चलिए, आप लोग बोर्ड में हैं, मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोग मेहनत कर रहे होंगे। तो उसी क्रम में मैं आपके लिए आज बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूं, जो हर साल यूपी बोर्ड के एग्जाम में आता ही है। तो चलिए, पहला क्वेश्चन हम लेते हैं। आता है आपका, सिद्ध करें कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। मेरा क्वेश्चन ये है कि सिद्ध करें कि √3 एक अपरिमेय संख्या है और ये हर साल के यूपी बोर्ड के एग्जाम में आता है। तो चलिए, सबसे पहले हमको मानना पड़ेगा, माना √3 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। हमको पता है कि अगर मैंने मान लिया कि √3 एक परिमेय संख्या है, तो हम इसको P/Q के रूप में लिख सकते हैं। P/Q बराबर √3, जहाँ Q नॉट इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा, आपको पता है। फिर हम इसको क्या कर देंगे, इसके दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर अगर हम इनके दोनों पक्षों का वर्ग कर दें तो P का स्क्वायर बटे क्या हो जाएगा, Q का स्क्वायर। यहाँ पे हो जाएगा √3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक, यहाँ पर हम P स्क्वायर, यहाँ पे अगर Q लिख दें और बराबर में एक Q यहाँ भेज दें, इस Q स्क्वायर को हम लिख सकते हैं Q इंटू Q। एक Q मैंने यहाँ लिख दिया, एक Q यहाँ लिख दिया। अब आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर जो 3 है ये एक पूर्णांक है, और जब पूर्णांक किसी अंक से या रियल नंबर वास्तविक संख्या से गुणा होगा तो भी क्या बन जाएगा, एक पूर्णांक हो जाएगा। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये क्या है, भिन्न है। यहाँ पर आपने देखा भिन्न है और बराबर में क्या लिखा है, पूर्णांक। तो आपको भी पता है कि भिन्न कभी पूर्णांक के बराबर नहीं हो सकता है। भिन्न कभी पूर्णांक के बराबर नहीं हो सकता है। अब यहाँ पर लिखते हैं, अतः यह संभव नहीं है। अतः यह संभव नहीं है। अतः यह संभव नहीं है। अतः हमारी मान्यता का मतलब जो मैंने माना था, अतः हमारी मान्यता गलत है। जो हमने माना था वो क्या है, गलत है। अतः हमारी मान्यता गलत है, इसलिए √3 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। बस दोस्तों, आपको ये पूरा इतना लिख कर आना है और आपका 2 नंबर पक्का हो जाएगा यूपी बोर्ड के एग्जाम में, और ये हर साल आता ही आता है। तो अगर आप इतना लिख देते हैं तो आपके कितने नंबर, 2 नंबर पक्के हो जाते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक बार मैं आपको फिर से समझा दे रहा हूँ। आपको केवल इतना करना है, अगर क्वेश्चन आ जाए सिद्ध करें कि √3 एक अपरिमेय संख्या है, तो यहाँ पर आप लिख देंगे हल, और यहाँ पर लिखेंगे माना √3 एक परिमेय संख्या है। अब आपको पता है, आपने मान लिया ये परिमेय संख्या है, तो इसको P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। P/Q बराबर √3, जहाँ पर क्या होगा, Q नॉट इक्वल टू 0 के बराबर होगा। अब हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे। अगर हम इसका वर्ग करेंगे यानी स्क्वायर करेंगे तो P का स्क्वायर अपॉन Q का स्क्वायर बराबर √3 का स्क्वायर कितना होगा, 3। इस Q को हम Q इंटू Q लिख सकते हैं। P स्क्वायर लिख दिया और इसमें 2 Q होगा, एक Q को मैंने यहाँ लिखा, एक Q को यहाँ भेज दिया।
अब मुझे पता है ये भिन्न है, फ्रैक्शन है, यहाँ भिन्न लिख दिया, और ये पूर्णांक है। अब हमको तब भिन्न कभी पूर्णांक के बराबर नहीं हो सकता, यानी नॉट इक्वल टू होगा, अतः यह संभव नहीं है, अतः हमारी मान्यता क्या हो जाती है, गलत है। इसलिए √3 एक अपरिमेय संख्या होगा। चलिए इसी पर हम एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बहुत आसानी से समझ में आ गया होगा। चलिए इसी टाइप से हम एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। यहाँ पर अगर क्वेश्चन कभी कभी ये पूछ लेता है, सिद्ध करें कि 3 + 2√5, अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले सिद्ध करें कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है, तो कैसे सिद्ध करेंगे? फिर आपको मानना पड़ेगा, माना 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। अतः इसको हम लिख सकते हैं P/Q के रूप में 3 + 2√5, जहां आपको पता है क्या हो जाएगा, Q नॉट इक्वल टू 0 के बराबर हो जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, फिर से हम यहाँ पे कर देंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। यहाँ पर हम क्या कर देंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर यहाँ पर वर्ग कर दे P/Q का होल स्क्वायर हो जाएगा, बराबर 3 + 2√5 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब हम इसको ओपन कर लेते हैं। यहाँ लिख देंगे P का स्क्वायर अपॉन Q का स्क्वायर, बराबर हो जाएगा ये A + B का होल स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर कितना हो गया, 9, 2 का स्क्वायर 4, √5 का स्क्वायर 5, यानी 4 पंचे कितना हो जाएगा, 20, प्लस 2AB, तो 2 दूनी 4 तिहाई कितना हो जाएगा, 12, यहाँ पे हो गया 12√5। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, P²/Q² बराबर ये 20, 9, 29 प्लस ये 12√5। अब हम यहाँ लिख देते हैं। इसके बाद यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर भी 2 बार मतलब Q² है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 2 बार Q लिख सकते हैं, मतलब Q × Q लिख देंगे। यहाँ पर आ जाएगा 29 प्लस 12√5। अब एक Q फिर से हम यहाँ भेज दें, एक Q यहाँ भेज दें। ठीक है, अब बस आपको यहीं तक लिखना है, उसके बाद एक लाइन आपको नीचे लिख देनी है, अतः विरोधाभास के कारण 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक, अतः विरोधाभास के कारण 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। जो मैंने पहले लिखा था वो भी आप लिख सकते हैं, या आप उसमें भी ये वाली चीज लिख सकते हैं, अतः विरोधाभास के कारण 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है, और आपको पूरे में पूरे नंबर मिलेंगे। एक बार इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। अब मैं आपको फिर से समझाता हूँ। आप क्या करिए, सिद्ध करें कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। अगर ये प्रूव करने के लिए आ जाए तो आप क्या करेंगे, पहले आपको मानना पड़ेगा जो दिया है उसको आप मान लीजिए कि वो क्या है, परिमेय संख्या है। अगर आपने मान लिया ये परिमेय संख्या है, तो आप इसको किस में ले सकते हैं, P/Q के रूप में ले सकते हैं। तो P/Q बराबर 3 + 2√5, जहां पर क्या हो जाएगा, Q नॉट इक्वल टू 0 के बराबर हो जाएगा, तभी तो ये परिमेय संख्या है। उसके बाद से आपको क्या करना है, दोनों पक्षों का वर्ग करना है। दोनों पक्षों का वर्ग कर दीजिए। यहाँ हो गया P²/Q², यहाँ हो गया A + B का होल स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 9, 2 दूनी 4, पंचे 20 यहाँ पे हो जाएगा। फिर 2AB, 2 दूनी 4, 4 3 12√5। फिर इस Q² को मैंने इधर लिख दिया, Q² को 2 बार Q लिख सकते हैं। इस स्टेप पे मैंने एक Q को यहाँ भेज दिया। बस आपको यहीं तक ये स्टेप करना है। उसके बाद से आपको नीचे लिख देना है, अतः विरोधाभास के कारण 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या, जो यहाँ लिखा होगा वहीं आप ये लिख देंगे, यह हो जाएगा आपका आंसर। स्क्रीनशॉट अगर आपने नहीं लिया है तो आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। माय डियर स्टूडेंट्स, आपको हमारे द्वारा बनाई गई वीडियो अगर अच्छी लगती है, आपको सीख पाते हैं, तो लाइक और कमेंट
ज़रूर किया करिए। और आप हमें कमेंट बॉक्स में टॉपिक सजेस्ट कर सकते हैं कि आप ये वाला क्वेश्चन बताइए या इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन बताइए। आपका टॉपिक हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगा और आपका सपोर्ट भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगा। लास्ट तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं हम लोग जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में।